नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो खास खबर में आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की शिक्षा की, जहां मानवता, दया जैसे शब्द सिर्फ किताबों तक ही सिमट कर रह गए हैं। स्कूलों में जो गुरुजी विद्यार्थियों को लोभ लालच से दूर रहने की शिक्षा देते हैं, वो खुद सरकार से फीस मिलने की जद्दोजहद में जुटे हैं। 134 ए नियम के खिलाफ निजी स्कूल कोर्ट चले गए हैं, जहां 24 फरवरी को सुनवाई होनी है। वहीं सरकार के खिलाफ सभी निजी स्कूल सुर से सुर मिला रहे हैं। स्कूलों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्हें सरकार की तरफ से 7 साल से भुगतान नहीं किया गया है। वहीं अभिभावक बच्चों के भविष्य के लिए परेशान हैं और अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनके बच्चों को समय पर दाखिला दिया जाए। लेकिन सरकार और निजी स्कूलों के बीच की लड़ाई में गरीब बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। तो इसी मामले में जो स्कूल संचालक हैं और अभिभावक हैं, उनका क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। देखिएगा, नियम 134 ये है जो गरीब परिवारों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में नियम है, परंतु जो निजी स्कूल हैं वो इन बच्चों को दाखिला देने से मना कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि गरीब और अमीर के बच्चे एक साथ पढ़ें और ये बहाना बना रहे हैं कि हमें 7 साल से फीस रिफ्रेशमेंट नहीं मिला है, जो वो गलत है। सरकार अब भी कह रही है कि जो भी जिन स्कूलों का खर्चा है वो अपना हमें से आके ले, परंतु ये जानबूझ के एक मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं और इन बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे। ये 16-12 तारीख को नियम 134 के तहत बच्चों को स्कूल अलॉट हो चुके हैं, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा हो गया। पेरेंट्स जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, तो इनको आनाकानी करके चक्कर कटवा रहे हैं। स्कूल वालों ने मना कर दिया है। स्कूल वाले की शिकायत करने के लिए जब पेरेंट्स शिक्षा विभाग में जाते हैं तो शिक्षा विभाग वाले कहते हैं कि भाई पहले हमें स्कूल की तरफ से लिखित में लिखवा के लाओ कि वो एडमिशन नहीं दे रहे हैं। तो जब स्कूल वालों के पास दोबारा पेरेंट्स जाता है तो स्कूल वाले लिखित में देने से मना कर देते हैं। सरकार प्राइवेट स्कूलों को हमें लगता है समाज का हिस्सा ही नहीं मानती। जब से कोरोना आया, पिछला ये दूसरा सत्र जाने को है, तो सरकार की तरफ से राहत की तो आज तक कोई बात आई नहीं। अब दिसंबर चल रहा है, इस सरकार से कोई पूछने वाला हो कि जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा है वो 2 महीने के लिए नए स्कूल की वर्दी खरीदेगा? क्या ये नए सत्र शुरू होने तक इंतजार नहीं की जा सकती थी? सरकार को चाहिए ताड़ी और जेब से कुछ देना नहीं चाहती। हमारा पड़ोसी स्टेट है राजस्थान, आरटीई के तहत 1500 से 2500 रुपए पर बच्चा प्रतिपूर्ति राशि देते हैं और यहाँ देते हैं 300 से 500, और वो भी 7 साल हो गए, 1 साल दी है। कभी तो खाता नंबर मांग लेते हैं, कभी खाते नंबर की वेरिफिकेशन मांग लेते हैं। पैसे देने की इनकी नीयत नहीं है। तो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ओमवीर सिंह, महासचिव हैं निजी स्कूल संघ के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। वही ताराचंद, सदस्य अभिभावक एकता मंच के हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। और प्रोफेसर बिदु रावल, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। और वही हमारे सहयोगी सुशील सिंह न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं सुशील आपके पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वो कितना सही है। आज लास्ट डेट है एडमिशन की। बिल्कुल अनु, आपको बता दें कि 134 ए का मामला पिछले एक हफ्ते से गुरुग्राम में काफी हॉट बना हुआ है और जितने भी अभिभावक हैं, हजारों की संख्या में अभिभावक मिनी सेक्रेटेरिएट पहुंचे। जो 20 तारीख को इन्होंने वहां प्रदर्शन किया था, डीसी का घेराव किया था, जिसके बाद डीसी ने एक आदेश जारी किया था और डीईओ जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है उनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि सभी स्कूलों में जहां जहां लिस्ट में नाम आया है बीपीएल के छात्रों का, ईडब्ल्यूएस सेक्शन के जितने छात्र हैं जिनका नाम है उनका एडमिशन किया जाए। वहां पे उन स्कूल पर कार्रवाई हो जो एडमिशन ना कर रहे हैं उन पर। ये आश्वासन दिया गया था और आज 24 दिसंबर है, आज लास्ट डेट है। कल भी एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला था गुरुग्राम में और कई अभिभावक यहां इकट्ठा हुए थे। हालांकि उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने लोगों को स्कूलों में भेजा और जब स्कूल में लोग गए जिनके नाम आए थे जिनके बच्चों का, तो वहां स्कूल वालों ने कहा कि एक फॉर्म ले जाइए और डीईओ से साइन करा कर लाइए। और जो सिग्नेचर था उसमें यह लिखा हुआ था कि इस जो 7 साल से फीस बकाया है सरकार पर, वो सरकार कब तक देगी उसका एक अनुबंध था। तो उसे डीईओ ने उस एप्लीकेशन पर साइन करने से मना कर दिया और यही वजह था कि आज भी कई स्कूलों में बिल्कुल लटका हुआ है और अभिभावक अब परेशान हैं।
जी, वही अभिभावक तो परेशान है क्योंकि उन्होंने पिछले स्कूल से नाम कटवा लिया और अगले स्कूल में दाखिला नहीं मिल पा रहा है बच्चों को। निश्चित तौर पर देखिए, कुछ स्कूल्स ऐसे हैं, सभी स्कूल मनमानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जो एडमिशंस दे रहे हैं और कुछ हैं जिन्होंने बिल्कुल एकता का परिचय देते हुए उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं और एडमिशन देने से इनकार कर दिया है उन्होंने। देखिए अनु, यहाँ दो बातें हैं। पहली की ईडब्ल्यूएस बीपीएल जो सेक्शन है उसमें भी बहुत बड़ा झोलझाल देखने को मिला है। कई ऐसे मामले हुए हैं, कई ऐसे लोग हैं और नियम यह कहता है कि जिसका सालाना आय 2 लाख से कम हो और उस पर भी जो वार्षिक आय का सर्टिफिकेट है उस पर सिग्नेचर तहसीलदार का होना चाहिए। तो कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें फर्जी तरीके से लोगों ने बीपीएल कार्ड बनवाए हुए हैं, ईडब्ल्यूएस का कोटा उन्होंने लिया हुआ है, जबकि नियम यह भी कहता है कि अगर किसी शख्स के घर में फ्रीज भी है तो बीपीएल सेक्शन में नहीं आता। एक मसला यह है। दूसरा मसला है कि जो नियम 134A जो नियम कहता है उसके मुताबिक 10% ऐसे बच्चों को स्कूल में एडमिशन देना है निजी स्कूलों में, जबकि निजी स्कूल संचालक कहते हैं कि उन्हें सरकार के द्वारा जो फीस मिलना है वो फीस मिलता नहीं और वो 2% ही दे पाएंगे। तो ये 8% का जो रोड़ा है ये अटका हुआ है और यही वजह है कि लगातार दोनों पक्ष से, चाहे वो अभिभावक हों या फिर स्कूल एसोसिएशन, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, दोनों आमने सामने हैं। और अभी आज 24 है और ये देखना है शाम तक कि कितने बच्चों का एडमिशन हो पाता है ऐसे निजी स्कूलों में और कई छात्र इससे वंचित रह जाते हैं और जब वंचित होते हैं तो उनके लिए क्या कुछ प्रावधान सरकार करती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या कुछ प्रावधान करता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए। जी ओमवीर जी, मैं आपके पास आती हूं। सरकार और निजी स्कूलों की लड़ाई के बीच बच्चों का भविष्य क्यों खराब किया जा रहा है? देखिए, हमारी तरफ से बच्चों का भविष्य खराब नहीं किया जा रहा है। हमने तो स्कूल खोले ही पढ़ाने के लिए, लेकिन आज जो भी है सब अपने हक के लिए लड़ाई करता है जी। हम पिछले 7 साल से, जब से हमने ये वो लिया है तब से हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे पास आए। हमने जब स्कूल ने, गवर्नमेंट ने स्कूल से अलॉटमेंट सीट मांगी तो हमने सीट दी। हमने इसलिए दी ताकि वो बच्चे आएंगे और हम उसको एडमिशन करेंगे, लेकिन जो हमारा हक बनता है वो तो हमें मिलना चाहिए। भाई 7 साल से हमें अभी तक कुछ नहीं मिला, जबकि हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं। जो पहले जो अलॉटमेंट आई है उनके तहत हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारा गलत क्या है? कोरोना काल में भी हमने बच्चों को किसी तरह से जैसे पढ़ाया, गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास किसी तरह की कोई भी सहायता राशि या कोई ऐसी पॉलिसी नहीं। सिर्फ स्कूल को यह देखा जाता है कि ये है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि अगर हम बीपीएल कैटेगरी की भी बात करते हैं तो बीपीएल कैटेगरी की एक बार किसी को चेक तो करो कि ये किस मतलब आप ये कह रहे हैं कि पिछले 7 सालों से सरकार जो बकाया है वो सरकार ने पे नहीं किया। अभी भी हमारे पास बच्चे पढ़ रहे हैं और हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हमारा जो हक है वो तो हमें दें। जी, विदु रावल जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विदु रावल जी, आपके पास आऊंगी। उनका साफ कहना है कि सरकार ने 134A का नियम तो लागू किया हुआ है, लेकिन जो पिछला बकाया वो कब देगी सरकार? देखिए, बड़े खेद का विषय है कि ये जो निजी स्कूल हैं ये व्यापारिक अनुष्ठान बन गए हैं। शिक्षा जो कि जिसका व्यापारीकरण नहीं होना चाहिए था, दुर्भाग्य से उसका इतना व्यापारीकरण हो गया कि ये पूरे तरीके से अब व्यापारिक अनुष्ठान बन गए हैं। एकदम झूठ कह रहे हैं ओमवीर जी। मुझे ये भी खेद है कि एक स्कूल के संचालक हैं ये और इतना झूठ बोल रहे हैं ये यहाँ पर बैठकर। मैं इनको डिटेल दे देता हूँ। 2016-2017 वाला जो सेशन था, 2017-2018 वाला जो सेशन था और 2018-2019 वाले, इन सेशंस के लिए 55 करोड़ 36 लाख रुपए रिलीज किए जा चुके हैं, इनके खातों में आ चुके हैं। उससे पहले वाला भी सारा भुगतान हो चुका है। हमने 2019 और 2020 वाला जो है रिम्बर्समेंट के लिए इनसे अक्टूबर-नवंबर में क्लेम मांगा था। वो क्लेम ये आज तक ढंग से दे नहीं पाए। इसके बावजूद भी 16 करोड़ 22 लाख के करीब जो है लगभग सैंक्शन होने की कगार पर है, जबकि ये अब तक डॉक्यूमेंट्स भी अपने पूरे फुलफिल नहीं करवा पाए। इसके भी अतिरिक्त मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 2016-17 में मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी और तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय रामविलास शर्मा जी के साथ इस एसोसिएशन की बैठक हुई है। उस बैठक में ही तो हमने कोर्ट ने जो नियम तय किए थे उसके बाद भी सरकार ने अपने ऊपर बर्डन झेलते हुए इन फीसिस को बढ़ाया है। अब ये मैं सुन रहा था कि कह रहे थे कि फीसिस आती नहीं है, फीसिस बहुत कम है। कोर्ट ने तो बहुत कम तय की हुई, तो 25-25 रुपए तय किए हुए थे। इनकी मांग पर सरकार ने खुद अपने ऊपर बोझ उठाकर पहली से लेकर 6ठी क्लास के लिए 300 रुपए रूरल स्कूल्स के लिए पर बच्चा पर मंथ,
और रूरल स्कूल्स के लिए 6ठी से 8वीं के लिए 500 रुपए पर बच्चा पर मंथ पर स्टूडेंट। इसी तरीके से जो अर्बन स्कूल्स हैं उनके लिए 500 रुपए पहली से लेकर 6ठी क्लास के लिए और 700 रुपए अर्बन स्कूल्स के लिए जो 6ठी से 8वीं क्लास है। तो मतलब इसके बावजूद भी अगर ये बात कहते हैं तो बड़ा बड़ा कष्ट होता है। ये संवेदन शून्य हो चुके हैं, इनके अंदर अमानवीयता आ चुकी है। और इसी को लेकर जो है कोर्ट ने 2015 के बाद एक बड़ा स्केटिंग रिमार्क दिया था। कोर्ट ने हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था, ये डायरेक्शन दी थी कि द स्कूल्स कैनॉट डिनाई एडमिशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिम्बर्समेंट। ये बहाना बना रहे हैं, ये गलत बहाना है पहली बात तो, लेकिन अगर ये बहाना ठीक भी होता तो भी ये किसी बच्चे को एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते कि उनको रिम्बर्समेंट नहीं मिला। ये हाई कोर्ट की भी अवहेलना कर रहे हैं और इस मामले में सरकार सख्त है। सरकार पूरी तरीके से अभिभावकों के साथ है। ओमवीर जी के पास आती हूँ क्योंकि वो आपके बात का जवाब देना, अभिभावकों के साथ आपकी बात का जवाब दे। ओमवीर जी, उन्होंने आंकड़ों के साथ जवाब दिया है आपकी बातों का। राहुल सर, हम एक बात पूछना चाहते हैं आपसे, अगर आप लोगों ने पैसा दिया है तो उन स्कूलों के अकाउंट नंबर आपके पास है, आप उनकी डिटेल दे दीजिए। दे देते हैं, हाँ, दे देते हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात दूसरी बात राहुल सर, अभी दें क्या? हाँ सर, बिल्कुल। इसी मिनट में दूं सर, मेरा खुद का अकाउंट है, मेरे अकाउंट में 1 रुपए आज तक नहीं आया। अब सुनिए, मेरी बात सुनिए, जैसे मैंने आपकी सुनी, आप ध्यान से सुने। आप जो कह रहे हैं कि पैसा दिया, हम एडमिशन के लिए मना, अगर हम एडमिशन के लिए मना करते तो हम अपनी 10% सीट अलॉट ही नहीं करते। हम तो रेडी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, नहीं, आप देखिए कुछ चीजों को लेकर इस तरह से नहीं। अगर आपके पास ऐसा डाटा है, आपने दिया है तो उसको ओमवीर जी आप बने रहे हैं, ओमवीर जी आप बने रहे। विदु रावल जी, मैं आपके पास भी आती हूँ। ताराचंद जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आपने भी सुना होगा ताराचंद जी किस तरीके से उन्होंने बताया कि सरकार ने हमें पैसे नहीं दिए, पिछले 7 साल का बकाया नहीं दिया है, और उन्होंने आंकड़ों के साथ दिया। तो मतलब सरकार और जो निजी स्कूल के संचालक हैं, उन दोनों में एक बच्चे और उनके अभिभावक पिस रहे हैं। अब मैं ना विनोद रावल जी से ये पूछना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए अपने ओमवीर जी बैठे हैं, ये तो कह रहे हैं हमारे को पैसा नहीं दिया, और राहुल जी कहते हैं हमारे को पैसा दिया। तो ये जो बच्चे हैं, अब उनकी क्या गलती है बच्चों की, जिसके मान लो उसके बीच में फिस रहे हैं? राहुल जी, बच्चे फिस रहे हैं, उनकी क्या गलती है? ताराचंद जी, बच्चों के साथ और बच्चों के अभिभावकों के साथ सरकार दृढ़ता के साथ खड़ी है। आपके साथ हैं हम लोग, आपकी कोई गलती। और ये जो लेकिन विदु रावल जी, तस्वीरें आप भी देख रहे होंगे कि बच्चे अपनी एडमिशन के लिए किस तरीके से लघु सचिवालय के बाहर बैठे हुए हैं अपनी एडमिशन के लिए। महज 3 या 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे भी शामिल है उसमें। राहुल जी, मैं बताता हूं, जब से ये 134 से तहत शुरू हुआ था, एक हमारे यहाँ स्कूल है SD आदर्श विद्यालय, मेरे सामने एक पंचरवाड़ा रहता है, उसके 2 बच्चे हैं। दोनों ने 134 के तहत टेस्ट पास किया था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल वो एडमिशन नहीं दिया। उसके बच्चे पहले उसी स्कूल में पढ़ते थे। उससे मैडम ने, वो प्रिंसिपल ने, चेयरमैन कहने लगा, ये बताओ तू पहले फीस कहां से देता था? खूब डीओ ने, DC ने लेटर लिख के दे दिया, उसने एडमिशन दिया। 6 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो इसमें जैसे जी सर, ताराचंद जी मेरी बात की पुष्टि कर रहे हैं। जो मैं बात कह रहा हूं कि ये अब व्यापारिक अनुष्ठान बन गए हैं और इस बाबत बड़ी सख्ती से फैसला होने वाला है। आपके चैनल पर यहाँ पर ओमवीर जी बैठे हैं, निजी स्कूल संचालक हैं और इन एसोसिएशन के भी पदाधिकारी हैं। इनके माध्यम से मैं सभी निजी स्कूल्स तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि आज शाम को जो 4 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक है, डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन और डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन के साथ, और ATS जो स्कूल एजुकेशन है उनके साथ जो आज बैठक है, इसमें बड़ा सख्त निर्णय होने वाला है। प्रकार का ये जो ये कुकृत्य कर रहे हैं, ये पाप कर रहे हैं, महापाप कर रहे हैं, जो संवेदन शून्यता के तहत कर रहे हैं, किस प्रकार से अमानवीय काम कर रहे हैं बच्चों को डिनाय करने का, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना भी है और ये अमानवीय भी है। सरकार ने इनको बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। जब स्कूल शुरू होता है तब से लेकर स्कूल जब बनता है, एफिलिएशन से लेकर हर प्रकार से हमने इनको सुविधाएं दी हैं। कोर्ट से बाहर जाकर हमने, सरकार ने खुद बोझ झेलकर हमने, और मैं बोझ कह रहा हूं, मुझे इस शब्द पर भी थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए, बोझ नहीं है, ये बच्चों के लिए दिया गया, रिलीज किया हुआ अमाउंट है। हमने फीसिस को बढ़ाया है, अपने आप हमने सारा बर्डन झेला है। इसके बावजूद भी अगर निजी स्कूल इस प्रकार की हठधर्मिता करते हैं तो आपके चैनल के माध्यम से मैं हर अभिभावक को, हर गरीब बच्चे को, हर वंचित बच्चे तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं
कि सरकार दृढ़ता के साथ आपके साथ खड़ी है। आपको 1% भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार की कोई हेकड़ी करेगा, कोई गुंडागर्दी करेगा, कोई नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं ओमवीर जी से प्रार्थना करता हूं, आपके चैनल से प्रार्थना करता हूं, आपके चैनल का उपयोग करके मैं इनसे निवेदन विनती प्रार्थना करता हूं कि वो अपनी इस हठधर्मिता को छोड़ें, जल्दी से जल्दी अपने अगर कुछ बकाया है तो उसकी डिटेल्स फर्निश करें। इस प्रकार के बेफजूल रेफरेंडम पास करने की बजाय उनका साफ कहना है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो शिक्षा का निजीकरण कर रहे हैं, व्यापारीकरण कर रहे हैं। राहुल जी, एक बात पूछना चाह रहा हूं मैं कि जिस पेरेंट्स ने अपने रिटर्न क्लियर किए है बच्चे ने 134A के तहत, और जिस पेरेंट्स ने वहां से टीसी ले लिए पिछले स्कूल से, आगे जिस स्कूल में माने देना है वो एडमिशन मिलेना है, वो पेरेंट्स कहां जाए? वही सवाल तो यहाँ पर यही है कि बच्चे का तो एक साल खराब हो जाएगा ना सरकार और निजी स्कूल संचालकों की लड़ाई में। तो हम स्कूल विदु रावल जी जवाब देंगे, सरकार का पक्ष रख रहे हैं वो। जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये सरकार और निजी स्कूलों की लड़ाई नहीं है, ये निजी स्कूल के सर ओमवीर जी साफ कह रहे हैं कि सरकार हमें पे नहीं कर रही है, जो पिछला 7 साल का बकाया है वो बचा हुआ है। अनु जी मैंने आपको डाटा के साथ बताया है, इन्होंने मुझे अकाउंट नंबर का चैलेंज किया है। अगर आपका चैनल अनुमति करता है तो मैं आपको ईमेल करवा देता हूं, अभी ओमवीर जी को दिखा दीजिएगा। ये अकाउंट नंबर है, सरकारी बात कर रहा हूं मैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति सामने बैठे ओमवीर जी भी। हाँ, तो इसलिए आपको एक बात कहना चाहता हूं, बार बार एक बात को कहना चाहता हूं, आप भी गलत बात कह रहे हैं। आप ये जो कह रहे हैं कि ये निजी स्कूल और सरकार की कोई लड़ाई है, नहीं है, ये असल लड़ाई सर, लेकिन जो निजी स्कूल की अहठधर्मिता है। ये गरीब बच्चों को अकोमोडेट नहीं करना चाहते, इन्होंने बहुत बहानेबाजी। लेकिन सर जब यहाँ पे हमारे साथ ताराचंद जी भी है, वो साफ कह रहे हैं कि जब हम जा रहे हैं एडमिशन के लिए तो साफ हमें कहा जा रहा है कि वहां से परमिशन लेके आइए। हाँ, और वहां से परमिशन वो नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार ने हमारा पिछला बकाया भुगतान नहीं किया उसका। बताइए तो सही कितना बकाया है? मैंने तो आपको 55 करोड़ 36 लाख का आंकड़ा दे दिया, मैंने तो आपको 16 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा दे दिया। ये बताएं कितना इनका बकाया और बताएं किस प्रकार से बकाया है। ओमवीर जी ये किस प्रकार का मजाक किया जा रहा है बच्चों के भविष्य के साथ? विदु जी 1 मिनट, ओमवीर जी जवाब देना चाह रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं राहुल सर कि आपने पैसा दिया आप कह रहे हैं, आपने किसको दिया, कैसे दिया, वो भी आप कह रहे हैं दे देंगे। 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए ना सर। अगर हम बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे होते तो हम अलॉटमेंट नहीं देते, नंबर 1। नंबर 2, अगर एक प्लीज आपने आप ऐसे कहने से नहीं बात बनेगी। आप सुनिए, पहले किसी की बात को सुनिए, अपनी बात को रखने से बात नहीं बनती है। आपने बच्चे हमारे पास भेज रहे हैं, अगर हम बच्चे को एडमिशन के लिए मना कर रहे हैं तो बताइए। दूसरा, हमने कर रहे हैं नहीं, हमने नोटिस बोर्ड हमने आप एक फॉर्म दिया। सुनिए बीपीएल को फुटेज दिखाइए, सुनिए बीपीएल कैटेगरी का एक तरीका है, उसको पहले बोलने दीजिए ना सर। आप जो हमने वहां फार्म दिया, ये किसी ने भी, कुछ स्कूल अगर इस तरह से कर रहे हैं तो सभी को एक उसमें नहीं लेके आ सकते आप। क्या आप सभी उसमें एडजस्टमेंट थोड़ी कर पाएंगे? अगर आपने इस तरह की बातें हैं तो आप गवर्नमेंट की तरफ से, स्कूल की तरफ से ही ना, बच्चों को बीच में क्यों लेके आप वो कर रहे हो? अगर आप कह रहे हो कि भाई गवर्नमेंट और स्कूल देखेगा, ठीक है, अच्छी बात है। आप स्कूल के नॉर्म्स के अनुसार गवर्नमेंट की बात करें, ठीक है। पेरेंट्स के साथ हम भी खड़े हैं, बच्चे के साथ हम भी नहीं चाहते किसी का साल का। कहां खड़े हैं आप? सब खड़े हैं। आप एक काम करो ना, आप हमारा ही बात करो, बच्चे को एडमिशन एडजस्ट करा देते हैं, खत्म उसमें। मेरे पास प्रूफ है। हाँ? SD आदर्श विद्यालय का, जब 6 साल पहले का सर, 6 साल पहले का और आज में बहुत फर्क है। नहीं तो एडमिशन नहीं दिया ना। सुनिए, हमारे पास मेल है, डी ऑफिस से हमारे पास मेल है, हम एडमिशन देने के लिए तैयार, लेकिन उसका जो स्कूल का हक है वो तो चाहिए। आप उस चीज को दे दीजिए, बात कर। ओमवीर जी, जो हक है गवर्नमेंट से लो, उसको पेरेंट्स तो बच्चों को, हम पेरेंट्स को मना नहीं कर, हम तो गवर्नमेंट से ही तो बोल रहे हैं। बच्चों को गवर्नमेंट से बोल रहे हैं, गवर्नमेंट से बोल रहे हैं। अभी वो लेटर लेके हम उसको एडमिशन देंगे। नहीं, उसका अभी जाता है कि आपको रिम्बर्समेंट हो या ना हो, आपको एडमिशन करवाना पड़ेगा। आप कोर्ट की बात क्यों नहीं मान रहे? आप रिम्बर्समेंट को बार बार क्यों बीच में अड़ा रहे हैं? ओमवीर जी, एडमिशन नहीं दे रहे। आपको स्पष्ट तौर पर कहा है कि आप रिम्बर्समेंट सरकार करे या ना करे, आपको ओमवीर जी वो साफ कह रहे हैं कि एडमिशन नहीं दे रहे। पंचर लगाता है, पंचर लगाता है। सुनिए, कुछ की बात नहीं, ऐसा नहीं है कि 2% स्कूल ओमवीर जी अभिभावक तो एक मिनट ओमवीर जी, ताराचंद जी 1 मिनट। हाँ जी विधु जी।
देखिए, मैं पहले भी अपनी बात में स्पष्ट कर चुका हूं और मेरा सवाल है सीधा ओमवीर जी से। ओमवीर जी ने एक अच्छी बात कही कि सभी स्कूल इसमें शामिल नहीं है, इस बदमाशी में, इस गुंडागर्दी में नहीं। तो जो स्कूल ऐसे इस गलत काम को कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करने की बात कह रहा हूं मैं, सभी स्कूल पर नहीं कह रहा हूं। दूसरी बात, मेरा सवाल है इनसे छोटा सा, कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि अगर सरकार आपको रिम्बर्समेंट नहीं करती तब भी आपको बच्चों को एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते। ये किस प्रकार की बहानेबाजी कर रहे हैं? दूसरी, बार बार ये कह रहे हैं कि हमने अलॉटमेंट किया। जी नहीं, आपने हर वो तिकड़म लगाया लीगल बुक के अंदर और लीगल बुक से बाहर हर वो तरीका निकाला कि किसी प्रकार से गरीब बच्चों को आप अपने स्कूल में एंट्री ना दें। आपको गरीब बच्चों के साथ भेदभाव करने की बात की आपकी शिकायतें आती रही हैं ओमवीर जी। आपकी ये अमानवीय पक्ष हमें बिल्कुल सहन नहीं है और आप इस बात का जवाब दीजिए कि आप बार बार रिम्बर्समेंट की बात क्यों कर रहे हैं, जबकि कोर्ट ने कहा है कि आपको रिम्बर्समेंट हो या ना हो आप बच्चों को एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते। हम कह रहे हैं कि हम रिम्बर्समेंट भी कर चुके हैं, इसके बाद भी आप लगातार झूठ बोल रहे हैं। आप क्यों बहानेबाजी कर रहे हैं? जी ओमवीर जी, बहानेबाजी कुछ नहीं है इसमें, हम एडमिशन के लिए तैयार हैं। आप एक बात बताइए, एडमिशन के लिए तैयार है जब तो आप लोगों ने भेजा है और मेल एडजस्टमेंट किए है। हम एडमिशन के लिए तैयार है, ये हमारी और गवर्नमेंट के तैयार है, उसमें तैयार है। लेकिन तैयार है तो पिछला 5-5 साल के बच्चे, आप सुनिए, हमारे पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हमने कोरोना काल में भी बच्चों को बिना फीस के पढ़ाया है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन सर आज एडमिशन क्यों नहीं दी जा रहा है? आज लास्ट डेट है, 24 दिसंबर है। एडमिशन के लिए तैयार है, लेकिन अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट का पक्ष है तो गवर्नमेंट अपने पे तैयार रहे, हम अपने पे तैयार रहे, पेरेंट्स को भेजो, पढ़ाएंगे। तो इसमें है ही नहीं, ये तो निजी स्कूल और बच्चों के बीच में है मामला। निजी स्कूल और बच्चों के बीच में नहीं है, बच्चों स्कूल सिर्फ बच्चे की पढ़ाई के लिए कार्य करता है, इसमें उनके बीच में आप ऐसे विरोध पैदा ना करें। आप सही बात को कहें ना, ठीक है जी आप बच्चों का एडमिशन करो, आपका जो बनता है वो देंगे, खत्म बात। ये कह चुके हैं हम कह चुके हैं। तो फिर मुद्दा क्या है? लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने तो पैसे का भुगतान किया है, प्राइवेट स्कूलों को पैसा तो दिया है हमने। ओमवीर जी नहीं, अगर दिया है तो उसके डिटेल, जो स्कूल दे रहा है इनके पास डिटेल है सर के पास, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो अमीर जी वो तो कह रहे हैं आप पैसे नहीं दे रहे, आप बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे। नहीं, हम तो हम तैयार, लेकिन आप अब ये बोल रहे हो कि आप हमारे को पैसा मिलेगा, सरकार अपने हमने सुनो, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर उन्होंने एडमिशन दिया है, जो स्कूल इस तरह से कर रहा है उसके खिलाफ, लेकिन जिसको नहीं मिला वो अपना हक तो रखेगा, नहीं रखेगा सरकार के सामने? क्या ये सरकार स्कूल के साथ नहीं है? क्या ये सरकार शिक्षा के विरोधी है? सरकार को भी तो स्कूल के साथ आना चाहिए। शिक्षा को मंदिर बनाइए, नहीं, गलत बात है, ऐसा नहीं है। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उसको व्यापार नहीं बनाया जा रहा है। आप सब समझो, सभी लेकिन सर बात तो यहाँ पर ये भी है ना कि एक तरफ से कोरोना काल है, कोरोना काल भी है, दूसरी तरफ से देखिए, और दूसरी बात देखिए, जो बीपीएल कैटेगरी बन रही है, उस बीपीएल कैटेगरी में आपने कई बार वो लगाया, उसका एक जो स्टेटस है उसको वो कीजिए। हर किसी को बीपीएल कार्ड का वो करके नहीं आता। मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ पे धांधलियां भी हो रही हैं, एडमिशन के लिए धांधलियां भी हो रही हैं ओमवीर जी? आप सारी चीजें देखो ना। अनुजी जी, ये नीले आसमान के नीचे हर प्रकार का बहाना बना रहे हैं। इनका काम धांधलियों का नहीं है, इनका काम एडमिशन देने का है। धांधली का अलग विषय है, चलो हम एडमिशन अलग विषय है। आप नीले ओमवीर जी एक बार सुनिए, आप एक बात ओमवीर जी, there are lots and lots of excuses but no reason। मैंने अपने जीवन के 32 साल पढ़ने और पढ़ाने में दिए हैं, मैंने अध्ययन भी किया और अध्यापन भी किया है। ये शिक्षा के मंदिरों को आप व्यापारिक अनुष्ठान मत बनाइए, इसको दुकानें ना बनाइए। आप, मेरा आपसे निवेदन है, आप करते ये निर्देश कीजिए, ये उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो तुरंत जो है, जो बच्चे यहाँ पर लाइन में लगाकर खड़े हैं, उनको शिक्षा के मुक्त कीजिए, विदु रावल जी आप बने रहे हमारे साथ। विदु रावल जी आप बने रहे हमारे साथ। कांग्रेस प्रवक्ता विजय कौशिक भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपने भी सुना होगा पूरा मुद्दा क्या है। 134 के तहत बच्चों के दाखिले सरकार ने निजी स्कूलों में किया हुआ है कि 134 के तहत बच्चे दाखिला ले सकते हैं, लेकिन अब जो सरकार और निजी स्कूल संचालकों की लड़ाई है उसके बीच अब बच्चे पिस रहे हैं। बच्चे ही क्यों, जनता पिस रही है। उन माँ बाप से पूछिए, जी अभिभावक भी पिस रहे हैं जिनका एक सपना था कि उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ जाएं। तो ये जो भाजपा की सरकार है, ये पहले सपने दिखाती है और सिर तोड़ देती है और बाद में कहती है कि वो तो चुनावी जुमले थे। ऐसे कैसे चलेगा? आप ये देखिए, ना केवल गरीब लोग,
बल्कि जो आम वर्ग है, जैसे कोरोना पीरियड के दौरान प्राइवेट स्कूलों में राहत मिलनी चाहिए थी, फीस में छूट मिलनी चाहिए थी, उनकी भी फीस बढ़ाने का प्रावधान जो है हरियाणा सरकार ने किया है। तो आज हरियाणा में स्थिति है, और मैं तो ये कहता हूँ भाजपा की स्थिति है कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, हर जगह इनके पैमाने अलग हैं। यूपी में ये लोग बात करते हैं कि गुंडों को मिटा दिया, गुंडागर्दी को मिटा दिया, तो फिर हरियाणा में गुंडागर्दी क्यों है? हरियाणा में गुंडा राज क्यों है? सर, अभी बात बच्चों की शिक्षा को लेके है कि बच्चों की शिक्षा के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है अभी? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ जी। तो इनके जो है पैमाने अलग अलग हैं। हरियाणा के अंदर आप ये देखिए कि गरीब बच्चों की, जी विदु रावल जी, मैं आपसे जवाब लूंगी। अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा, आम आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा, लोग अपना गुजारा नहीं कर पा रहे, महंगाई के चलते, कोरोना के चलते, बेरोजगारी के चलते, और ऊपर से सरकार राहत देने की बजाय बच्चों के भविष्य को पेंडुलम की तरह झुलती है। आप ये देखिए कि आज कौन सा महीना चल रहा है और बच्चों के एडमिशन नहीं हुए, तो खट्टर सरकार किस मुंह से कह सकती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्या इनमें बेटी नहीं है पढ़ने के लिए? आप बताइए मुझे। आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं विदु रावल जी। विजय कौशिक जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। जी विदु रावल जी। विजय कौशिक जी, अगले 2 मिनट तक मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद आईने से मुलाकात करना। 2012 में हरियाणा, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अपना अंतिम आदेश दिया। कई सालों से ये मामला चल रहा था। कोर्ट ने 2012 में आदेश दिया कि 134 के तहत एडमिशन होने चाहिए। 2 साल तक किस प्रकार से 2 साल तक, अगले 2 साल तक किस प्रकार कांग्रेस की सरकार बेशर्मी के साथ, असंवेदनशीलता के साथ निजी स्कूलों से करोड़ों रुपया रिश्वत लेने के बाद उन्होंने ये 134A का कानून जो है लागू ही नहीं होने दिया। ये यहां पर आकर हमें लेक्चर दे रहे हैं क्या? मैंने विदु रावल जी, यहाँ पे हमें राजनीति नहीं करनी है, यहाँ पर हमें राजनीति नहीं करनी है। यहाँ पर जो समस्या है उसको सुलझाना है। इन्होंने बहुत कुछ कहा, जो समस्या है उसको सुलझाना है कि किस तरीके का। विदु रावल जी, समाधान कैसे, समाधान कैसे, बच्चों का कैसे बचाया जाए? मक्कारी को पर्दाफाश कर दूंगा यहाँ पर आपके चैनल पर। हमें बच्चों का भविष्य बचाना है यहाँ पर। ये पैसे लेकर यहाँ पर ये निजी स्कूलों से पैसे लेकर किस प्रकार 2 साल तक, जब तक जनता ने इनको 2 सालों तक, जब तक जनता ने इसको सत्ता से निरसन नहीं किया, तब तक ये निजी स्कूलों के हाथ में खेल रहे थे। आज यहाँ पर लेक्चरबाजी कर रहे हैं हमें। अनुजी गलत बात है, हमें अनुजी गलत बात है। बच्चों का भविष्य बचाना है, उनका 1 साल बचाना है। यहाँ पर हमें समाधान निकालना है कि उनका एडमिशन कैसे कराया जाए। समाधान निकालता हूँ अनुजी, मैं समाधान निकालता हूँ। देखिए, पहली बात तो इसमें कांग्रेस कोई पक्षधर नहीं थी। आपने फिर भी उनको राजनीति करने के लिए राय ली है हमने यहाँ पर। मेरी बात सुनिए अनुजी, आप बीच में मत टोकिए मुझे। सर राय ली है, मेरा बोलने का हक है। अनुजी, आपको मेरे को बीच में नहीं टोकना चाहिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरा बोलने का हक है यहाँ पर। राजनीति करने के लिए हम उनको नहीं लेके आए, हम पक्ष रखने के लिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष यहाँ पर अपना सवाल। अनुजी, आपको उनको टोकना चाहिए था जब वो राजनीति कर रहे हैं। मैंने उनको बोला ना, मैंने उनको बोला जब वो राजनीति के लिए, जब यूपी की बात की उन्होंने, मैंने बोला भाई उन्होंने और भी राजनीति करने के लिए नहीं, उन्होंने जुमले की बात कही, उन्होंने कोरोना काल से लेकर 100 बातें कही। अब मैं जब विदु रावल जी बोला उनको, हम यहाँ पे राजनीति करने के लिए नहीं आए। अनुजी, मैं डिबेट छोड़ दूंगा अगर आप मुझे अवसर देंगे। अनु मैडम ने बोला था राजनीति मत करो, यहाँ बच्चों का भविष्य का देखो। ओमवीर जी, आपको सहारा मिल गया। कांग्रेस जो सत्ता में रहते हुए आपको सहारा मिल गया। मुझे सर से नहीं, एक बार मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। सिर्फ एक क्वेश्चन। मैं अनुजी आपको, मैं अंतिम बार कह रहा हूँ कि मुझे 2 मिनट दीजिए। नहीं, पहले मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। आप किसी को बोलने नहीं दे रहे, बार कह रहा हूँ, आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हो। आप 2 मिनट, मुझे 2 मिनट का, सिर्फ 2 मिनट का चाहिए मुझे। कांग्रेस का जवाब देना है। ओमवीर जी, कांग्रेस क्या है जी? देखिए अनुजी, ये अच्छा होता। विजय कौशिक जी 1 मिनट, विदु रावल जी बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, फिर उसके बाद जी। मैंने विजय कौशिक जी की बहुत सारी कड़वी बातों को सुनता रहा मैं, इस इंतजार में कि मुझे बोलने का अवसर दिया जाएगा। अब उन्होंने जो कड़वी बातें ऑन रिकॉर्ड कही, मुझे उनका जवाब देने का अवसर मिलना चाहिए। देखिए, ये फैक्ट की बात है कि 2012 में ये 134A कानून बने थे। कोर्ट ने बार बार जो है कांग्रेस सरकार की बहुत प्रयास रहा कि कुछ भी करके इसको टाला जाए, लेकिन नहीं टाल पाई। कोर्ट ने 2012 में इसका आदेश दिया। इसके बाद भी 2 साल तक, जब तक इनको जनता ने सत्ता से बेदखल नहीं किया,
तब तक ये गरीब बच्चों की इनको याद नहीं आई, तब तक गरीब जनता की इनको याद नहीं आई। ये निजी स्कूल से पैसे खाते थे और जानबूझकर इन्होंने 134A का नियम जो है टालते रहे। हम सत्ता में आए, हमने इसके बारे में जो कमियां चल रही थी हमने पूरा किया। और अब भी आपके चैनल पर बैठकर मैं कह रहा हूं कि हम गरीब और वंचित बच्चों के साथ हैं, हम किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी के विरोध में हैं। मुझे पता नहीं कि ओमवीर जी विजय कौशिक जी का क्यों साथ देना चाहते हैं। ये जो निजी स्कूल वाले हैं, इनका कांग्रेस के प्रति क्यों प्रेम है इतना? ये बच्चों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या ये कांग्रेस की शय पर कर रहे हैं? इसका जवाब ओमवीर जी देते हैं। जी विदु रावल जी, ओमवीर जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं। विजय कौशिक जी, 1 मिनट। जी ओमवीर राहुल जी, जैसे मान लो निजी स्कूल से तो कांग्रेस नहीं, बीजेपी भी पैसा खा रही है, अब भी खा रही है। ये कौन सा सवाल कर रहे हो आप? आप कांग्रेस का नाम लगा रहे हो तो बीजेपी भी खा रही है पैसा। ये नहीं लगता, ये ऐसा है। हम तो छात्रों के साथ खड़े हैं। अभी जो सज्जन आए वो निजी स्कूलों के साथ खड़े थे। अब ये जो आपके स्टूडियो में बैठे हुए अभिभावक बनकर बैठे हुए हैं, ये क्या कांग्रेस के साथ हैं क्या? जो निजी स्कूलों जिन्होंने 134 से लागू ही नहीं होने दिया, ये किस प्रकार से खुद को अभिभावकों का प्रतिनिधि कहेंगे? 2 साल तक बैठी रही कांग्रेस, 2 साल तक रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई लांछन नहीं लगा रहा हूं। आप पैसों की 2 साल तक बैठे रहे, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आपका मन क्या कांग्रेस के प्रति है? मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं। अभी यहां से बाहर जाकर अभिभावकों को क्या दिखाएंगे आप? नहीं, हमारे पास कांग्रेस के प्रति नहीं है, लेकिन जैसे मान लो आपको कांग्रेस की पीड़ा नहीं है? नहीं, 2 साल तक आपको अधिकार से वंचित रखा। राहुल जी, यहाँ पर आप कांग्रेस का बचाव कर रहे हैं। मैं उसका 2 साल तक आपको 2 साल तक ये लागू ही नहीं होने दिया। नहीं, मैं जो पैसों की बात कर रहा हूँ, पैसे खाने पैसे तो बीजेपी सरकार ने खा लिया। आपको पता है कितने पैसे? हम 55 करोड़ 36 लाख दे चुके हैं, कांग्रेस ने 1 रुपया नहीं दिया। आप किस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस को एक समान ऐसे आप स्कूल से पैसे प्राइवेट स्कूल पैसे खाने के बाद पैसे आप नहीं खा रहे। ताराचंद जी, आप जैसे लोग अगर अभिभावकों का प्रतिनिधित्व करेंगे तो मुझे संदेह है कि उनके हक में किस प्रकार से बातें होंगी। आप राजनीतिकरण कर रहे हैं। जिसने आपके साथ कुठाराघात किया उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं कांग्रेस से नहीं हूं, ना कोई बीजेपी को। नहीं, मैं तो 2 साल तक आपके विजय कौशिक जी उनका साथ दे रहे हैं आप। आपकी हो सकता है आपकी प्रतिबद्धता कांग्रेस के साथ हो। विदु रावल जी 1 मिनट। जी ओमवीर जी, उनका सवाल है। ऐसा कूल हो और मुझे सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुने और हाँ और ना में जवाब हो हमारे आपके। एक बार सभी जनता सुन रही है, सभी लोग सुन रहे हैं। एक तो आप सभी के ऊपर प्रेशर मत बनाओ कि ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े, ऐसा नहीं है। आप प्लीज मेरे से एक बार 2 मिनट बात कीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर ये सरकार अभिभावकों के साथ है, स्कूल वालों के साथ है, सबके हितैषी है, कोरोना काल में जो टीचर हमारे स्कूल की कैटेगरीज अलग अलग है, सभी एक कैटेगरी के स्कूल नहीं है। सरकार ने ऐसा कौन सा फंड स्कूलों के लिए या अभिभावकों की फीस के लिए ऐसा कौन सा फंड रखा था? आप मुझे ये बता दीजिए। दूसरा, 1 मिनट और, क्या स्कूल वाले जो वहां पर काम कर रहे हैं, 4th क्लास हैं, टीचर्स हैं, आपकी नजर में सिर्फ प्राइवेट स्कूल एक ठप्पा लग गया? इसका मतलब ये नहीं है कि सारे प्राइवेट स्कूल एक ही कैटेगरी में आते हों। हम सरकार से सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि जो टीचर ऑनलाइन है, जो टीचर पैनल पे हैं, उनके लिए आपने क्या कार्रवाई करी? जी, 2 बड़े वाजिब सवाल हैं, मैं दोनों का उत्तर देना चाहता हूं। जी बताएं। पहली बात तो कोरोना काल के दौरान 1 नहीं 2 नहीं 12 बार हमने अलग अलग प्रकार से, जिस प्रकार से भी स्कूल मालिकों की जिस प्रकार से मांगे रही हैं, वाजिब मांगे रही हैं, जिसपे स्टूडेंट्स पर बर्डन आए, उनके पेरेंट्स पर बर्डन आए, हमने 12 बार नोटिफिकेशंस निकालकर इनका सहयोग किया। एक बात। दूसरी बात, एक मिनट सुनिए ओमवीर जी, मैंने सुना था ना आपको। हाँ बताइए ओमवीर जी, मैंने आपको ध्यान से सुना था ना, आप झूठ बोल रहे थे फिर भी सुना था मैंने जी। अच्छा चलिए, इसके बाद अगस्त 2020 की बात है, जब माननीय शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी के साथ इन लोगों की एक बैठक हुई थी। उसमें इन्होंने कहा था कि जो निजी स्कूल हैं उनको क्षति हुई है, उनको हानि हुई है, या तो उनको फीसिस जो है पेरेंट्स से दिलवाई जाए। अब हम 134A की बात नहीं कर रहे, अब हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। तो या तो फीसिस इन्हें दिलवाई जाए, नहीं तो इनको एडमिशन काटने का अधिकार दिया जाए। तो इसको लेकर स्कूल्स की बात को मानते हुए हमने इतनी बात कही थी कि बच्चों का आप एडमिशन ना काटिए, आप बच्चों को जो एडमिटेड है उनको रहने दीजिए, बच्चों को ना निकालिए। हम इस प्रकार से आप एक अपना बताइए, जो जायज होगा हम इसमें मानवीय तौर पर मदद भी करने को तैयार हैं। इसके बाद अक्टूबर में दोबारा माननीय शिक्षा मंत्री थे,
एसीएस स्कूल एजुकेशन थी, उनके साथ बैठक हुई थी और इसी साल भी इनसे बातचीत हुई है। हमने हर कदम पर निजी स्कूल का साथ देने का भी कोशिश की है, लेकिन ये जब अभिभावकों को तंग करते हैं ना, तब हम इनको कहते हैं मदद कौन सी, ये हमारा ये पराकाष्ठा है सर। मदद क्या करी स्कूल के लिए, क्या आपने मदद मैं बता रहा हूँ ना, आपसे तो आज तक क्लेम के लिए, डिसबर्समेंट के लिए पहले तो बता दीजिए आपने। भाई साहब बताने तो दीजिए, आप बीच में टोक रहे हैं। बताने टोक नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा बताने तो दीजिए मुझे। आपने सवाल पूछा है, आपने एक और सवाल जोड़ दिया, मैं उसका भी उत्तर दे रहा हूं, सम्मानपूर्वक आपको उत्तर दे रहा हूं। आप अब तक अक्टूबर नवंबर में जो आपको क्लेम आपसे मांगा गया था, उस क्लेम के आप अकाउंट नंबर भी फर्निश नहीं करवा पाए। हमने उसके बाद भी आपके आधे अधूरे जितने दिए अकाउंट नंबर, उनमें भी हमने सैंक्शन कर दिया है। 1-2 दिन में अकाउंट में भी बहुत सारे 16 करोड़ से अधिक पैसे आ जाएंगे। तो हम आपसे कह रहे हैं, आपने इसके अलावा भी, सुनिए ओमवीर जी, बीच में आप बोलते हैं, अच्छी बात नहीं है। आपने इसके अलावा एक अलग से याचिका कोर्ट में भी दाखिल की हुई है। जब यह मामला कोर्ट का हो चला है, तो कोर्ट भी आपके फेवर में, अगर तो मैं ये एश्योर कर रहा हूं सरकार की तरफ से कि आप अब कोर्ट में जा चुके हैं। ये बात तो मानेंगे ना, आप कोर्ट के अंदर आपने याचिका डाली हुई है, तो उस याचिका में जो भी कोर्ट आपको जो भी रिलीफ देगा, सरकार अपने खजाने से, ये सरकार का खजाना जनता का ही पैसा होता है, ये जनता के पैसों से जो भी कोर्ट का आदेश होगा हम उसकी अनुपालना करें। आपका सवाल पूरा हो गया, मेरा उत्तर दे दिया। नहीं, मेरे आंसर नहीं मिला मुझे ये बताइए कि जो मदद करिए वो क्या मदद करिए, किसके अकाउंट में भेज दिया? अच्छा चलो, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। आप अपनी तरफ से ये कह रहे हो कि हमने स्कूलों की ये मदद करी, ये करी। आप मुझे सिर्फ इस चैनल के माध्यम से ये कह दीजिए कि जो हम स्कूल वाले जो आपके पास मांग लेके आए थे, वो जायज थी? फीस की जायज थी? हाँ या ना? कुछ जायज थी, कुछ न जायज। अच्छा, जायज थी। जैसे हम आपसे दोबारा बोल रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर लॉकडाउन के दौरान जब स्कूल्स बंद थे, सारा देश बंद था, उस समय आप ट्रांसपोर्टेशन की जो फीस लगा रहे हैं, जो आप फ्यूल के चार्जेस लगा रहे हैं, वो गलत है। जब आप ड्राइवर की सैलरी की बात करते हैं, तो उसको सरकार ने आपके साथ सिंपैथेटिकली बात की थी, लेकिन आपको भरोसा नहीं था, आप कोर्ट में चले गए। अब कोर्ट में आप चले गए हैं, तो अब कम से कम कोर्ट पर तो भरोसा रखिए। नहीं उमेर जी, सवाल तो है, क्योंकि कोरोना काल में बच्चों से फीस ली गई है। हमें कोर्ट पे भी एक बात बताइए ना, आप जब हमें कोर्ट पे भी भरोसा है, हम आप पे भी भरोसा कर रहे हैं। आप बस एक जवाब दे दीजिए मुझे। नहीं, हम ट्रांसपोर्ट का पैसा चलो मत दीजिए, लेकिन जो ड्राइवर है वो तो एक आदमी है। सिक्योरिटी चार्जेस हम पेरेंट्स को मत दीजिए। आपको जो जायज लगता है, जो सही जायज है, वो सरकार से दिला दीजिए, आप दे दीजिए। ओमवीर जी मैं सहमत हूँ। राहुल जी एक मिनट, मैं राहुल जी मैं ओमवीर जी राहुल जी के इसके सहमत हूँ। जब ऑनलाइन क्लासें इसमें चल रही थी कोरोना काल में, तो आपका ट्यूशन फी लेने का हकदार था, लेकिन अदर फंड लेने का कोई हकदार नहीं था। अदर फंड आप 12 महीने की फीस, हमें महीने की फीस दिला दीजिए, अदर फंड मत दिलाइए। ट्यूशन फी आप इस चैनल के माध्यम से फाइनल कीजिए कि हमें 12 महीने की जो ऑनलाइन क्लासेस की फीस थी वो दिला दीजिए, अदर चार्जेस हमें नहीं चाहिए। ऑनलाइन क्लास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इस पे ऑनलाइन सब आता है, सब समझते हैं, इसमें आता है नहीं आता है। बच्चे की परेशानी, सरकार का काम है उस चीज को, बच्चे को और हम बच्चे पढ़ाने के लिए हैं। सरकार का काम है कि बच्चों के लिए अच्छा कार्य करें, तो हम तैयार हैं, हम तैयार। आप फीस थोड़ा सा नहीं, एक कोई पॉलिसी ऐसी बना दीजिए सर। एक आप सरकार के माध्यम से मैं आपसे ये पूछना चाहता, थोड़ा सा बजट इन प्राइवेट स्कूल वालों के लिए भी लगा दीजिए। अगर आप कहते हैं, अगर आप तरीके से चलिए, हम तरीके से चल रहे हैं। आप सभी स्कूलों को एक सर, एक आपकी मांग अच्छी है, राहुल सर, एक मिनट, मुझे एक मिनट, आपके पक्ष में बोल रहा हूँ मैं, आपके पक्ष में बोल रहा हूँ, आपके पक्ष में बोल रहा हूँ मैं, आपके पक्ष में बोल रहा हूँ। बताइए जी। देखिए, मेरा आपसे इस चैनल के माध्यम से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आपसे निवेदन, विनती, आग्रह है, आपसे अनुरोध है मेरा कि आप इन बच्चों को मदद कीजिए। आपकी जिस प्रकार से भी कोई मदद अगर सरकार कर सकती होगी, करेगी। आप इसको लिखित में हमें दीजिए मांग बनाकर, हम इस पर बिल्कुल विचार करेंगे और संवेदनशीलता के साथ विचार करेंगे। ये देखते हुए करेंगे कि आपने भी
जब बच्चों की लाइनों को देखकर आपका भी दिल पसीज गया, जिस प्रकार हमें दुख हो रहा है, मैं पीड़ा के साथ बैठा हूं यहाँ पर इस चैनल पर, आज आपका भी दिल पसीज गया है, क्योंकि आपका काम शिक्षा देना है, व्यापारिक अनुष्ठान चलाना नहीं है, दुकानें नहीं है ये। तो आपसे ये निवेदन है, आपके पक्ष में जो कुछ होगा हम आपके लिए करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, क्योंकि आप इस एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं, आप अपने साथियों को कहिए, एकता दिखानी है ना, तो देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, इन बच्चों की लाइनों पर थोड़ा सा तो जी ओमवीर जी, उन्होंने कहा सरकार साथ में खड़ी है, मैं बिल्कुल निजी स्कूल संचालकों के साथ खड़ी है सर से जो बात कह रहे हैं, मैं इसी बात पे इनका समर्थन एक चीज मैं करता हूं। सर मेरी बात ध्यान से सुने, आप कह रहे हैं कि सर बच्चों के लिए हमने स्कूल बच्चों के लिए ही खोले हैं और पढ़ाने के लिए खोले हैं। अब हमारी आपसे सिर्फ एक विनती है, आप हमें बताइए कि ठीक है आपने 10 बच्चे हमारे पास भेजे, हम अपनी सीट के अनुसार बच्चों को देने के लिए तैयार, हम पेरेंट्स से डिमांड नहीं कर रहे हैं। हमने अगर 1 रुपए किसी पेरेंट से किसी बच्चे से मांगा हो तो बताइए, आपसे ये विनती है। रोक दिया आपने तो। नहीं, आप पहले बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए। हमारे साथ जेपी दलाल शिक्षाविद है, वो भी जुड़ चुके हैं। 1 मिनट ओमवीर जी, हमारे साथ जेपी दलाल जी हैं, शिक्षाविद है, वो भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू मैम। हरियाणा न्यूज बहुत अच्छे टॉपिक को उठाए हुए है और मैं लगातार डिबेट सरकार की तरफ से भी, प्राइवेट स्कूल की तरफ से भी जो महानुभाव यहाँ बैठे हैं उनका मैं सुन रहा हूँ। मैं एक बीच की बात और एक बड़ी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 किरदार हैं जिनके हाथ में ये जो सारे के सारे 42,000 बच्चों का भविष्य है। 2 लाख से ज्यादा सीट थी, 66,000 एप्लीकेशन आई। ऐसा क्या हो गया 2010 से 2021 आते आते लोगों का जो है मोह भंग हो गया। ये गरीब परिवार के बच्चे हैं। डेफिनेटली मॉरलिटी ये कहती है, नैतिकता का तकाजा ये कहता है कि जिम्मेदार कोई भी हो, सरकार हो या प्राइवेट स्कूल हो, जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन सफरर जो है बच्चे हैं और गरीब बच्चे हैं। सफर तो इसमें बच्चे हो रहे हैं ना। ये एक चीज, एक तो ये निकल के आई। दूसरी बात ये है कि 3 बार शेड्यूल बदला और 50,000 बच्चे की सिर्फ परीक्षा दे पाए, 42,000 आप ज्यादा पास होके चुके बैठे हों और निजी स्कूल अब वो दाखिले से इनकार कर रहे हैं। तो हमें एक बीच का रास्ता ये देखना पड़ेगा कि जो 3 किरदार है, सरकार, स्कूल और न्यायपालिका। न्यायपालिका ने भी आप देखिए 134A पे 2010 से हाई कोर्ट में लगभग 28 बार अंतरिम आदेश जारी करने पड़े। 28 बार। ऐसा क्या हो गया कि इंटरिम ऑर्डर बार बार, इसका मतलब सरकार जानबूझ के इस समस्या को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रही है और प्राइवेट स्कूल को एक दुकान, एक बिजनेस, व्यापारिक संस्थान दिखाने के लिए कार्य कर रही है। अब मैं प्राइवेट स्कूल को भी ये कहूंगा कि ठीक है वो एसोसिएशन बनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन गरीब बच्चों को दाखिला मत रोको, उनको पढ़ाओ और पढ़ा के अपने हक की लड़ाई लड़ो। प्राइवेट स्कूल को जब तक पीछे से पैसा सरकार नहीं देगी वो सस्टेन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, प्राइवेट स्कूल के भी बहुत सारे ओनर्स हैं, वो अपने ड्राइवर के बच्चों को, अपने कर्मचारियों के बच्चों को भी फ्री पढ़ाते हैं। तो वो इसको एक देश सेवा में एक थोड़ा सा एक मान ले। लेकिन अल्टीमेटली हरियाणा न्यूज के माध्यम से मैं आपको ये बता दूं कि ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार की ही पड़ेगी। सरकार क्यों देरी करती है, क्यों दाखिलों और भुगतान की समय सीमा निर्धारित क्यों नहीं हो जाती? आज हम दिसंबर में आके 24 दिसंबर पे इस बात पे डिबेट कर रहे हैं, ये तो अप्रैल 1 से पहले क्यों नहीं डिसाइड हुआ? ऑफिसर क्या कर रहे हो, प्लानिंग कहाँ जा रही है, वो योजना क्यों नहीं हो रही, और योजना बन रही है तो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रही? एग्जीक्यूट नहीं हो रही तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मतलब खुद मिला के, जैसे आपने बड़ा मुद्दा उठाया, एट द एंड ऑफ द डे द स्टूडेंट्स और द फ्यूचर ऑफ द नेशन दे आर गोइंग टू सफर फ्रॉम दिस and this, whether the government is responsible or the private schools are responsible, whosoever he or she is responsible, at the end of the day, the sufferers are the kids and the future of the nation, and that must be stopped at any cost. जी, आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं विदु रावल जी। जी विदु रावल। Absolutely, I am in total agreement with Dalal ji when he says that the end sufferer are the students itself, the children itself. ये गरीब बच्चे जो हैं, ये अंतिम सफरर जो हैं वो यही हैं। मैं इनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं और इसीलिए इन्होंने सिर्फ एक ही सवाल सरकार से उठाया है कि इसके लिए एक समय निर्धारण क्यों नहीं होता। बिल्कुल सही सुझाव है इनका, ये समय निर्धारण था भी, लेकिन हमारी जो सेकेंड वेव आई 2021 में और जो फर्स्ट वेव आई वो कोइंसाइड कर गई इस टाइम के साथ, जो अप्रैल का टाइम रहता है। तब मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ था 2020 में और अब भी जो सेकेंड वेव आई लगभग उन्हीं दिनों पर आई। इसके बावजूद भी अगर कुछ कमी रही है तो हमने बार बार इनसे निवेदन किया कि आप अपनी डिटेल्स तो भेजिए जहां पर रिम्बर्समेंट। देखिए सरकार का एक प्रोसेस होता है, पैसे डाल सकती,
हम इनसे पूछते रहे कि आप अपना ऑथेंटिकेटेड जो आपका अकाउंट नंबर है वो तो दे दीजिए, आप अपनी आइडेंटिटी तो दे दीजिए। अब इसके बगैर क्या सरकारें चल सकती हैं क्या? ऐसा दे दिया तो यही तो चैनल हमें कटघरे में खड़ा करेंगे, हमें घोटाला बताएंगे की बात कहकर। तो इसलिए इन व्यवहार I am in complete agreement with J.P. Dalal ji that the end sufferer are the students themselves. Therefore, we all need to stand together with the students, and government, believe me, government is in every which way standing with the students. We have complete compassion with the students. We are in all support for the students. और निजी स्कूलों के भी अगर कोई वाजिब बात है उसको भी सुनेंगे, क्योंकि वो भी हमारे देश के हैं, वो हमारे अपने हैं। लेकिन कम से कम हट धर्मिता ना कीजिए, इसमें मानवीयता का अंश होना चाहिए। विदु रावल जी, मैं लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। विदु रावल जी, क्योंकि समय की थोड़ी कमी है, सबसे पहले ताराचंद जी मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि यहाँ पे सरकार का पक्ष रखने के लिए भी हैं विदु रावल जी और यहाँ पर ओमवीर जी भी हैं। आप क्या मांग करते हैं इनसे? अब रावल जी, एक आखिरी ये है कि जैसे मान लें हम अभिभावकता मंच से हैं, जैसे मान लें यहाँ से चैनल के माध्यम से बाहर जाते हैं, तो जो पेरेंट्स हैं उनको हम क्या आश्वासन देंगे कि इनको जो एडमिशन नहीं दे रहे स्कूल वाले? बच्चों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों के लिए सरकार खड़ी है। कोई अलग कोई संवेदनशीलता देखते हुए कुछ नई भी चीजें निकालनी पड़ेंगी तो निकालेंगे। सर, बच्चों को 1% भी चिंता सर ऐसे है, उन पेरेंट्स ने पहले स्कूल से टीसी ले लिया है, वो जहां उनका एडमिशन होना है, जहां रिटर्न क्लियर किया स्कूल का नाम भरा था, वो एडमिशन दे नहीं रहे, तो ऐसे में वो पेरेंट्स कहां जाए? सरकार इसके लिए विशेष प्रावधान करेगी, आप चिंता मत। सरकार तैयार है। जी ओमवीर जी, क्योंकि स्कूल की तरफ से आपने, मैं इस बात पे एक बात कहना चाहूंगा जी, सरकार भी आती जाती ही रहेंगी, लेकिन स्कूल और बच्चे और शिक्षा का जो शिक्षक के साथ जो रिश्ता है वो रहेगा, और हम बच्चों के साथ हैं, बच्चों के साथ ही हमारा काम चलेगा। मुझे बोलने दीजिए। हम सिर्फ सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने पक्ष पे खरे उतरिए। अगर हम खरे ना उतरे तो फिर जैसे भी आपके हाथ में तो सारे कंट्रोल हैं ही, लेकिन यहाँ पर कई कैटेगरीज हैं स्कूलों की। आप ऐसे स्कूलों को भी देखिए, उसमें ऐसे टीचर भी थे जिनके पास ये एंड्रॉयड फोन नहीं था, उन टीचर्स ने लोन पे फोन लेके ऑनलाइन क्लासेस दी। और अगर क्या सरकार को उनका घर चलाने के लिए उन टीचर्स को क्या पेमेंट का कोई सिस्टम देना चाहिए या नहीं? मैं ये नहीं कह रहा पूरा दीजिए, लेकिन एक तरीके से एक सॉल्यूशन बताइए कि बच्चों को, ओमवीर जी एक सॉल्यूशन बताइए कि बच्चों को एडमिशन कैसे मिलेगा? सरकार के साथ लास्ट यही है, बच्चों का भविष्य मत खराब कीजिए। हम बच्चों का भविष्य खराब नहीं कर रहे हैं, हमने मना किसी को नहीं किया। अगर विदु रावल जी, मैं आपके पास आती हूँ जी। कब तक बच्चे पिछले आपके पास इतने मना किए हैं, बच्चे नहीं गलत स्कूल ऐसे नहीं गलत कह रहे हैं। विदु रावल जी, देखिए सरकारें जो होती हैं कंटिन्यूस होती हैं, लेकिन इसके बाद भी मैं ये बताना चाहूंगा कि हमने सरकार में आकर, भाजपा ने सरकार में आकर 134A को सीरियसली लिया, हमने इसको लागू करवाया और आगे भी हम प्रतिबद्ध हैं। सॉल्यूशन कब तक निकल पाएगा विदु रावल जी? सॉल्यूशन, क्योंकि वो 1 साल बच्चों का खराब जाएगा। इसका तुरंत सॉल्यूशन निकलना चाहिए। बच्चों का एक दिन भी खराब नहीं होने देंगे। और जो स्कूल एडमिशन नहीं कर रहे हैं बच्चों पर उन पर एक्शन कब लिया जाएगा? उन पर कार्रवाई होगी। आज एक बहुत बड़ी बैठक हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के घर पर हो रही है और 4 बजे बैठक है। तुरंत उन पर, अभी मेरा निवेदन है कि कोई भी स्कूल ऐसा गलत काम ना करेगा तो उस पर एक्शन होगा। आपके जिम्मेदार चैनल पर मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति, सरकार की तरफ से बैठा हुआ प्रदेश का प्रवक्ता हूं भाजपा का, ये बात आपके बीच में कह रहा हूं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस मुद्दे पर, खास मुद्दे पर जुड़ने के लिए, क्योंकि अब देखने वाली बात यही है कि निजी स्कूल संचालकों की लड़ाई और सरकार की लड़ाई के बीच ये बच्चे कब तक पिसते रहेंगे, बच्चों का भविष्य कब तक दांव पर लगता रहेगा। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।